सुप्रभात। ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत। आप सब ने बहुत सारे पंछी देखे हैं, है ना? तो आपको पता है पंछियों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो पंछियों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह उड़ सकते हैं, है ना? तो इसी पर आधारित एक कविता है उड़ान। तो आज हम उड़ान इस कविता का अध्ययन करेंगे। उड़ान ये जो कविता है वह चंद्रसेन विराट जी इन्होंने लिखी है। इनका जन्म 3 दिसंबर 1936 इंदौर ये मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर हुआ। हिंदी गज़ल के इतिहास में चंद्रसेन विराट जी का नाम शीर्षस्थ गज़लकारों में से है। आपने नवगीतों और गज़लों से मिली जुली मुक्तिकाओं में आम आदमी के जीवन को गहराई से देखा है। इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन सी है देखो, तो मेहंदी रची हथेली, स्वर के सोपान, मिट्टी मेरे देश की, धार के विपरीत आदि एक गीत संग्रह है। आस्था के अमलतास, कचनार की टहनी, न्याय कर मेरे समय आदि एक गज़ल संग्रह प्रसिद्ध है। कुछ पलाश कुछ पाटल, कुछ सपने कुछ सच आदि मुक्तक संग्रह इन्होंने लिखे हैं। तो थोड़ा सा जानते हैं पद्य संबंधी, यानी विधा का प्रकार कौन सा है। तो उड़ान ये जो कविता है वह एक गज़ल है। गज़ल एक ही बहर और वजन के अनुसार लिखे गए शेरों का समूह है, यानी बहुत सारे शेर मिलकर एक गज़ल तैयार होती है। इसके पहले शेर को मतला और अंतिम शेर को मक्ता कहते हैं। प्रस्तुत रचनाओं में विराट जी ने स्वाभिमान, विनम्रता, हौसलों, बुलंदी, दूरदृष्टि जैसे अनेक मानवीय गुणों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। यानी इस गज़ल में उन्होंने इंसान को किस तरह से रहना चाहिए या इंसान में किन किन गुणों का होना आवश्यक है, ये इस गज़ल द्वारा हमें समझाने की कोशिश की है। तो किताब में देखो कविता, अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, जहाँ हो कंटकों का वन, सुमन मांगा नहीं करते। जिसे अधिकार आदर का झुका लेता स्वयं मस्तक, नमन स्वयमेव मिलते हैं, नमन मांगा नहीं करते। परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नभसारा, उड़ानों के लिए पंछी गगन मांगा नहीं करते। जिसे मन प्राण से चाहा, निमंत्रण के बिना उसके, सपन तो खुद ब खुद आते, नयन मांगा नहीं करते। जिन्होंने कर लिया स्वीकार, पश्चाताप में जलना, सुलगते आप बाहर से, अगन मांगा नहीं करते। जिसकी ऊंची उड़ान होती है उसको भारी थकान होती है। बोलता कम जो देखता ज़्यादा, आँख उसकी जुबान होती है। बस हथेली ही हमारी हमको धूप में साइबान होती है। एक बहरे को एक गूंगा दे, जिंदगी वो बयान होती है। तीर जाता है दूर तक उसका, कान तक जो कमान होती है। खुशबू देती है एक शायर की, जिंदगी धूपदान होती है। तो देखो कविता, अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, जहाँ हो कंटकों का वन, सुमन मांगा नहीं करते। यानी यहाँ पर कवि चंद्रसेन विराट जी कहना चाहते हैं कि जहाँ पर अंधेरा है, अंधेरा ही अंधेरा है, वहाँ पर हम किरण मांग नहीं सकते। जैसे कि रात के समय अगर हम सूरज की किरणों की आशा करें तो वो दिखेगी क्या? नहीं। तो इसीलिए जहाँ पर अंधेरा इलाका है वहाँ पर किरण की आशा नहीं कर सकते या किरण नहीं मांग सकते। और वह कहते हैं जहाँ हो कंटकों का वन, कंटक यानी कांटों से भरा हुआ, और सुमन यानी फूल। तो कवि यहाँ पर कहते हैं जहाँ हो कंटकों का वन, यानी जो वन कांटों से ही भरा हुआ है, हमें दिखाई दे रहा है आगे बहुत ही कांटे हैं,
तो हम वहाँ पर सुमन की अपेक्षा नहीं कर सकते। सुमन यानी फूल, किसी से फूल नहीं मांग सकते, या वन से हम फूल नहीं मांग सकते, क्योंकि हम देखते हैं वह वन कांटों से भरा हुआ है। तो इसका मतलब यह है, देखो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी समस्याएं रहती है, तो उन समस्याओं को सामना किस तरह से करना चाहिए ये हमें सीखना है। कितनी भी संकट आए तो उसका हमें डटकर सामना करना चाहिए, ना कि सिर्फ अच्छे दिन या अच्छी बातें ही ज़िंदगी में घटनी चाहिए इसकी आशा हम नहीं कर सकते। और इसीलिए कवि कहते हैं, अगर हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे दुख दर्द हैं हमें दिख रहे हैं, तो उनसे हमें पार हो जाना चाहिए। वहाँ पर फूलों की अपेक्षा हमें नहीं करनी चाहिए, या फूलों की चाह हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो सामने है उसे पार करके ही हमें जाना है। यानी हमें किस तरह से हिम्मत होनी ज़रूरी है, ये यहाँ पर चंद्रसेन विराट जी बताते हैं कि अंधेरे के इलाके हैं, यानी अगर रात का समय है तो हमें उस रात को गुजरने का इंतज़ार करना चाहिए, फिर हमारी ज़िंदगी में किरण आएगी। उसी तरह जो भी संकट है आया है, या जो भी विपत्ति हम पर आई है, उसे दूर करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद ही हमें फूल मिल सकते हैं या ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकती है। आगे देखो, जिसे अधिकार आदर का झुका लेता स्वयं मस्तक, नमन स्वयमेव मिलते हैं, नमन मांगा नहीं करते। तो देखो यहाँ पर कठिन शब्दार्थ कौन से है, तो यहाँ पर है नमन यानी नमस्कार करना या नमस्ते करना, या नम्र हो जाना किसी के आगे। स्वयमेव यानी खुद, आदर यानी सम्मान। तो इसका मतलब समझते हैं, देखो जिसे अधिकार आदर का झुका लेता स्वयं मस्तक, नमन स्वयमेव मिलते हैं, नमन मांगा नहीं करते। यानी यहाँ पर कवि चंद्रसेन विराट जी कहते हैं, जो व्यक्ति आदर के योग्य है उसे अपने आप आदर मिलता है। दूसरा व्यक्ति जैसे ही उसके सामने आता है वह स्वयं उसे नमन करता है, उसके सामने झुक जाता है। उसे मुझे नमन करो ऐसा मांगने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसकी योग्यता वही होती है। और इसीलिए वह कहते हैं, अगर हम उस योग्य है कि सामने वाला व्यक्ति हमारा आदर करे या हमारे सामने झुक जाए, नम्र हो जाए, तो इसके लिए हमें किसी से नमन मांगने की ज़रूरत नहीं है। यानी आओ मुझे नमन करो, या आओ मुझे नमस्ते करो, आओ या मेरे सामने झुक जाओ, इस तरह की बात नहीं करनी पड़ती। क्यों? क्योंकि हमें वो काबिलियत होती है कि सामने वाला आकर हमें आदर दे या हमारे सामने नम्र हो जाए। तो इसीलिए यहाँ पर कवि कहते हैं, जो अधिकार, जिसका अधिकार है आदर पाने का, उसे खुद ब खुद अधिकार मिल जाता है वो, क्योंकि लोग आकर उसका आदर करते हैं, उसके सामने नम्र हो जाते हैं, क्योंकि उसकी योग्यता वह होती है। और इसीलिए यहाँ पर चंद्रसेन विराट जी कहते हैं, जिसमें वह अधिकार पाने की, यानी आदर का अधिकार जो है वह पाने की चाह, उसे खुद ब खुद आदर मिलता है, क्योंकि वह उस योग्य होता है। और इसीलिए उसे दूसरों से यह मांगना नहीं पड़ता कि आओ मुझे नमन करो, या मुझे नमस्ते करो, या मेरे सामने झुक जाओ, इस तरह से उन्हें नहीं कहना पड़ता। परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध न बसारा, उड़ानों के लिए पंछी गगन मांगा नहीं करते। पर यानी पंख यहाँ पर अर्थ है, शक्ति यानी ताकत, नापना यानी देखना, या आगे शब्द है नभ, नभ यानी आकाश। नापना का मतलब है नाप लेना। गगन का अर्थ भी है आकाश या नभ। तो इसका भावार्थ देखो, कवि चंद्रसेन विराट जी कहते हैं, अगर हमारे परों में शक्ति है तो हम उससे पूरा नभ जो है, आकाश जो है, वह नाप सकते हैं। यानी अगर हमारे पास अगर ताकत है बहुत सारी कुछ हासिल करने की, ताकत यानी क्या, हौसला होना चाहिए। यानी मैं ये
जो है वह हासिल कर लूँगा, यानी मैंने जो तय किया है वह मैं हासिल कर लूँगा। ये अगर चाह है, हौसला है, तो हम उस तक पहुँच सकते हैं। और इसीलिए वह कहते हैं अगर हमारी पैरों में शक्ति है, यानी हमें हिम्मत है कि हम जो पाना चाहते हैं उसे पाना ही है, इतनी हिम्मत हम में है, तो हम सारा नाप सकते हैं। और इसीलिए वह कहते हैं उड़ानों के लिए पंछी गगन मांगा नहीं करते। देखो पंछी जो है, हमने देखे बहुत सारे पंछी है ना, तो वह क्या करते हैं, उड़ान भरते हैं। तो जब भी उनके मन में आता है वह एक जगह से दूसरी जगह उड़कर चले जाते हैं। तो क्या वह आकाश से पूछते हैं मैं यहाँ पर उड़ूँ या नहीं? नहीं। तो वह जब चाहे जहाँ चाहे गगन में उड़ सकते हैं। और इसीलिए उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी को पूछना नहीं पड़ता मैं यहाँ से वहाँ जाऊँ या नहीं। तो उनके पास ताकत है, कौन सी ताकत है? तो उनके पास पर है, पर यानी पंख है। तो पंखों की वजह से वह जब चाहे जहाँ चाहे उड़ सकते हैं। उन्हें उड़ने के लिए किसी की मदद की ज़रूरत नहीं होती या किसी को पूछना भी नहीं पड़ता। और इसीलिए यहाँ पर कवि कहते हैं अगर आप में हिम्मत है, आपने जो भी निश्चय किया है जो भी पाने का, अगर उसे आपको पाना है तो आपको आपके पास जो शक्ति है उससे आप जो उपलब्ध नभ है, यानी जो भी आपका एम है उस तक पहुँचने के लिए जो भी आपको ज़रूरत है या जितना भी रास्ता लंबा हो वह आप आसानी से तय कर सकते हैं या पार कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर कवि कहते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि हमारे पैरों में शक्ति होनी ज़रूरी है, तभी हम हमारा नभ जो है वह नाप सकते हैं। यानी हमें जहाँ तक पहुँचना है वहाँ तक हम आसानी से पहुँच सकते हैं, लेकिन हम में उतनी हिम्मत होनी ज़रूरी है। परिश्रम करने की इच्छा या चाह होनी भी ज़रूरी होती है। परिश्रम करने की चाह है तो हम हमारा साध्य आसानी से साध्य कर सकते हैं। आगे देखो, जिसे मन प्राण से चाहा, निमंत्रण के बिना उसके सपन तो खुद ब खुद आते, नयन मांगा नहीं करते। तो इसमें कठिन शब्दार्थ कौन से है? तो सपन यानी सपना, खुद ब खुद यानी अपने आप, नयन यानी आँखें, मन चित्त, ये यहाँ के कठिन शब्दार्थ है इन पंक्तियों के। तो देखो इसका भावार्थ। तो कवि चंद्रसेन विराट जी कहते हैं जिसे मन प्राण से चाहा, यानी जिससे हम बहुत प्यार करते हैं उसका सपने में आना तय होता है। यानी जिसके बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं वह अपने आप सपने में आ जाता है। उसे बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आओ तुम मेरे सपने में आओ, मैं तुम्हें मेरे सपनों में देखना चाहता हूँ। इस तरह की मांग आँखों को नहीं करनी पड़ती, क्योंकि जिससे हम ज़्यादा प्यार करते हैं या बहुत सारा प्यार करते हैं वह अपने आप अपने सपनों में आ जाता है। नयनों को उसे मांगना नहीं पड़ता, यानी आओ तुम मुझे मेरे सपनों में मैं देखना चाहता हूँ, इस तरह की बात उन्हें नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उसी के बारे में हम सोचते रहते हैं तो खुद ब खुद वह अपने सपनों में आ जाता है। और इसीलिए चंद्रसेन विराट जी कहते हैं वो जो सपने हैं वह नयन मांगा नहीं करते, यानी आँखों को वह सपने मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वह अपने आप सपनों में आ जाते हैं। जिन्होंने कर लिया स्वीकार, पश्चाताप में जलना, सुलगते आप, बाहर से अगन मांगा नहीं करते। तो अगन का अर्थ है अग्नि या आग, जलना यानी जल जाना, ये इसमें से कठिन शब्दार्थ थे। तो कवि चंद्रसेन विराट जी कहते हैं अगर किसी ने पश्चाताप में जलना ही स्वीकार कर लिया है। देखो पश्चाताप कब होता है? जब हम कोई बात करते हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं जो गलत हो गया हो तो हमें उससे पछतावा होता है कि हमने ऐसा क्यों किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इस बात को लेकर बैठ जाना और उसी सोच में लगे रहना कि मैंने ऐसा क्यों किया,
ये मैंने बहुत गलत किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ये सोच ही इसे ही पश्चाताप कहते हैं। और इसीलिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि अगर किसी ने यह स्वीकार कर लिया कि मैं अपने बात का पश्चाताप कर लूँगा, और इसीलिए वह पश्चाताप के आग में सुलगते रहते हैं। और वह आग इतनी बड़ी होती है क्योंकि यह आग कहाँ रहती है, मन में रहती है। और इसीलिए यहाँ पर कवि कहते हैं अगन बाहर से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगन यानी आग या अग्नि। तो इस अग्नि को बाहर से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो यह अपने मन ही मन में अपने आप तैयार हो जाती है। कब तैयार हो जाती है? जब हम पश्चाताप में जलने का विचार करते हैं या हमें स्वीकार करते हैं कि हम पश्चाताप में जलेंगे, तो वहाँ पर बाहर से आग मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे देखो, जिसकी ऊंची उड़ान होती है उसको भारी थकान होती है। तो यहाँ पर सारे शब्द आसान हैं। देखो, कवि कहते हैं जिसकी ऊंची उड़ान होती है, यानी जो बहुत ज़्यादा ऊंचा उड़ना चाहता है या उड़ता है, उसको भारी थकान होती है। जैसे कि हम किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, तो जो ज़्यादा मेहनत करता है, परिश्रम करता है, उसे ही ज़्यादा थकान होती है। देखो, सिर्फ आराम ही आराम करना है तो उसे थकान बिल्कुल भी नहीं होगी। लेकिन अगर हमारी मंजिल हमें पानी है तो उसके लिए परिश्रम करना ज़रूरी है। और थकान किसे होती है? तो जो परिश्रम करता है उसे ही थकान होती है। और इसीलिए यहाँ पर कवि कहते हैं जिसकी ऊंची उड़ान होती है, यानी जो ज़्यादा मेहनत करता है, ज़्यादा दूर तक जाने की सोचता है, कुछ अच्छा हासिल करने के लिए बहुत परिश्रम करता है, उसे ही थकान होती है। और इसीलिए इस शेर में वह कहते हैं कि जो ऊंची उड़ान भरना चाहता है, जो ऊंची उड़ान भरता है, उसे ही भारी थकान होती है। भारी यानी ज़्यादा, तो ज़्यादा थकान उसे होती है। बोलता कम जो देखता ज़्यादा, आँख उसकी ज़ुबान होती है। देखो, इंसानों को भी अगर देखा जाए तो उसमें भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनकी स्वभाव अलग अलग होती है। जैसे कि कोई कम बोलता है, कोई बहुत ज़्यादा बोलता है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं बोलता कम जो देखता ज़्यादा, यानी ऐसे व्यक्ति भी होते हैं बहुत कम बोलते हैं लेकिन अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ वह करते हैं। और इसीलिए यहाँ पर कवि कहते हैं ऐसे व्यक्ति जो कम बोलते हैं लेकिन अपना काम ईमानदारी के साथ करते हैं, उनकी आंखें ही उसका जुबान होती है। यानी उनकी आंखें बोलती है कि वह मुंह से कम बोलते हैं, आँखों से ज़्यादा बोलते हैं। और इसीलिए यहाँ पर कहा है कि ऐसे व्यक्ति जो है, जो बोलते कम है और देखते ज़्यादा है, देखना यानी निरीक्षण करना जिसे कहते हैं, वह क्या करते हैं, समाज से बहुत कुछ सीखते हैं। जिसका निरीक्षण ज़्यादा रहता है वह बहुत ज़्यादा कुछ सीख जाता है। और इसीलिए यहाँ पर कवि कहते हैं जो व्यक्ति कम बोलते हैं, देखते ज़्यादा है, उनकी आंखें ही उसकी ज़ुबान होती है। ज़ुबान यानी जैसे हम बोलना वगैरह कहते हैं, या मुंह, तो उनका मुंह कौन होता है, उनकी आंखें होती है, क्योंकि वह मुंह से कम आँखों से ज़्यादा बात करते हैं। बस हथेली ही हमारी हमको धूप में साइबान होती है। तो हथेली यानी हाथ, धूप, आपको पता है सूरज से निकलने वाली किरणों से जो गर्मी होती है। साइबान यानी छाया देने वाला। तो इसका अर्थ देखो, बस हथेली हमारी हमको धूप में साइबान होती है। यानी हमें स्वावलंबी होना कितना ज़रूरी है ये यहाँ पर बताया गया है कि धूप यानी क्या, किस तरह की भी समस्या सामने आए उससे डटकर हमें सामना करना आना चाहिए। और इसीलिए कवि कहते हैं जब भी धूप में हम खड़े हैं तो हमारी हथेली ही हमारा सहारा होती है। या साइबान का मतलब है छाया देने वाला। हमें कौन छाया देता है, हमारे हाथ सबसे पहले छाया देते हैं। यानी कितनी भी
समस्याएं आए तो उसका हमें डटकर सामना करना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें स्वावलंबी होना, हमें अच्छी हिम्मत होना भी ज़रूरी है। और इसीलिए यहाँ कहते हैं कितनी भी धूप आए तो उस धूप से दूर करने वाला या उस धूप में छाया देने का काम जो है वह हमारी हथेली करती है। एक बहरे को एक गूंगा दे, जिंदगी वो बयान होती है। बहरा यानी जो सुन नहीं सकता, गूंगा यानी जो बोल नहीं सकता। बयान का मतलब है वक्तव्य। तो देखो यहाँ पर कवि कहते हैं अगर एक बहरा और एक गूंगा दोनों एक साथ आ जाए तो वह एक दूसरे की आसानी से मदद कर देते हैं या एक दूसरे का साथ देकर ज़िंदगी आसानी से जी सकते हैं। और इसीलिए वह कहते हैं वह एक दूसरे को व्यक्त कर सकते हैं। देखो बयां का मतलब है वक्तव्य या व्यक्त करना। तो उनकी ज़िंदगी अपने आप अच्छे से कट जाती है, क्योंकि अगर एक बहरा है और एक गूंगा है तो दोनों का एक दूसरे को साथ मिल जाए तो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से ज़िंदगी बिता सकते हैं। तीर जाता है दूर तक उसका, कान तक जो कमान होती है। तीर का मतलब है बाण, कमान का मतलब है धनुष्य। तो देखो यहाँ पर भावार्थ क्या है। तो इस शेर में चंद्रसेन विराट जी कहते हैं कि जिसका तीर दूर जाता है उसका क्या होता है, तो कमान जो होती है उसकी कानों तक तनी हुई होती है। देखो अगर आपने धनुष्य बाण देखा होगा है ना, उसे चलाया भी होगा शायद, जितना ज़ोर से हम खींचेंगे उतनी ज़ोर से वह निकल जाता है। इसीलिए कवि यहाँ पर कहते हैं उसी का तीर दूर जाता है जो कमान जो है वह ज़्यादा खींच लेता है। यानी यहाँ पर कवि कहना क्या चाहते हैं, तो जो ज़्यादा मेहनत करेगा वही सफल होगा। ये संदेश भी हमें इस शेर से मिलता है कि ज़्यादा मेहनत करो, तुम हासिल कर सकते हो जो तुम चाहे। और इसीलिए वह कहते हैं उसी का तीर दूर तक चला जाता है जो कमान कान तक खींच लाता है। कान तक खींचना यानी क्या, जोर से खींचना। यानी इसका मतलब ये भी है कि जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे, जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतने ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी या उतनी अच्छी सफलता आपको मिलेगी। खुशबू देती है एक शायर की जिंदगी धूपदान होती है। धूपदान यानी पता है आपको, तो धूपदान यानी जिसमें सुगंधी द्रव्य या सुगंधी वस्तुएं लगाई जाती हैं, जैसे धूप लगाने का एक पात्र भी इसे कहते हैं। तो यहाँ पर कवि चंद्रसेन विराट जी कहते हैं खुशबू देती है एक शायर की ज़िंदगी। एक शायर हमें खुशियाँ देता है, किस वजह से, क्योंकि वो जो शायरी लिखता है उसे पढ़कर हमें खुशियाँ मिलती है। और इसीलिए वह कहते हैं वह शायर जो है वह हमें खुशियाँ देता है। किस तरह से, जिस तरह से एक धूपदान में धूप लगाने से चारों ओर खुशबू उसकी फैल जाती है, उसी तरह यहाँ पर कवि कहते हैं एक शायर जो है वह हमारी ज़िंदगी में धूपदान का तरह काम करता है। यानी सबकी ओर खुशबू बिखेरने का काम जो धूपदान करता है वही काम एक शायर करता है, क्योंकि शायर की शायरी पढ़कर हमें जो खुशियाँ मिलती है वह एक खुशबू की तरह होती है। यानी वह खुशियाँ बिखेरने का काम जो है वह शायर करता है। और इसीलिए यहाँ पर धूपदान और शायर दोनों के लिए यहाँ पर कहा है, जैसे धूपदान जो है वह चारों ओर खुशबू बिखेरने का काम करता है, उसी तरह एक शायर भी अपनी शायरी से सबको खुशियाँ देने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। और इसीलिए यहाँ पर कवि ने शायर को धूपदान की तरह कहा है, या जिस तरह से धूपदान खुशबू देता है उसी तरह शायर भी ज़िंदगी में खुशियाँ ला देता है। तो यहाँ पर यह कविता जो है या ये जो गज़ल है वह समाप्त होती है। तो आपको
समझ में आई होंगी। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।